हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से कन्नड़ा क्लास में स्वागत है। निम्मेಲ್ಲರಿಗೂ कन्नड़ा क्लास के मತ್ತೊಮ್ಮೆ स्वागत। फ्रेंड्स, आज और एक छोटा सा प्रश्न सीखते हैं जिसको हम हर रोज बार बार अपना वाक्यों में, प्रश्नों में प्रयोग करते हैं। वो है कब। कब को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं और वाक्यों में, प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं, आज सीखेंगे। अब फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसलिए आप कोई वीडियो मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। हाँ तो फ्रेंड्स, आज सीखते हैं कब को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं और वाक्यों में, प्रश्नों में कैसे प्रयोग करता है। तो आइए फ्रेंड्स सीखते हैं बन्नी कलियोना। और फ्रेंड्स, कब को कन्नड़ा में यावागा बोलते हैं। कब, यावागा। तुम कब आया, तुम नीनू कब यावागा आया बंदे। तुम कब आया, नीनू यावागा बंदे, ये हो गया पुल्लिंग में। तो स्त्रीलिंग में बोलते हैं ना तुम कब आई, तो तुम कब आई को भी कन्नड़ा में नीनू यावागा बंदे। तो ये बंदे जो शब्द है उसको पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो बंदे करके प्रयोग करते हैं। सो तुम कब आया या तुम कब आई पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो आप पूछेंगे नीनू यावागा बंदे, तो आप बोलेंगे नीनू यावागा बंदे। तो कोई आपसे पूछेगा नीनू यावागा बंदे तो आप क्या उत्तर देंगे। आप उत्तर देंगे मैं अभी आया। मैं नानू अभी ईगा आया बंदे। तो अभी को ईगा बोलते हैं। मैं अभी आया तो बोलेंगे नानू ईगा बंदे। तो ये हो गया पुल्लिंग में। तो स्त्रीलिंग में भी वही बोलते हैं। स्त्रीलिंग में भी जैसे मैं अभी आई तो कन्नड़ा में बोलेंगे नानू ईगा बंदे। तो मैं अभी आया या मैं अभी आई तो कन्नड़ा में बोलेंगे नानू ईगा बंदे। अब ईगा के जगह में ईगले भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ईगा ईगले एक ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ईगा होता है मैं अभी आया, तो ईगले होता है जस्ट अभी आए हैं। तो कोई आपसे पूछेगा तुम कब आया, तब आप बोलेंगे नानु ईगले बंदे। जस्ट अभी आया हूं तो ईगले बोलते हैं। तो आप नानु ईग बंदे, नहीं तो नानु ईगले बंदे। तो संदर्भ के अनुसार आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब बोल सकते हैं नानु ईग बंदे। यदि जस्ट अभी आया है तो बोल सकते हैं नानु ईगले बंदे। तो यदि आप पहले आए तो हिंदी में बोलते हैं ना मैं पहले आया, तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे नानु मोदले बंदे। तो पहले को मोदले बोलते हैं और आगले भी बोल सकते हैं, मोदले नहीं तो आगले। तो नानु मोदले बंदे, नानु आगले बंदे। यदि आप बाद में आए तो क्या बोलेंगे मैं बाद में आया, तो कन्नड़ा में बोलेंगे बाद में को आमेले बोलते हैं। तो कन्नड़ा में बाद में को आमेले बोलते हैं। तो मैं बाद में आया तो कन्नड़ा में बोलेंगे नानु आमेले बंदे, नानु आमेले बंदे। तो मैं अभी आया तो कन्नड़ा में बोलेंगे नानु ईग बंदे, नहीं तो नानु ईगले बंदे। मैं पहले आया तो कन्नड़ा में बोलेंगे नानु मोदले बंदे, नहीं तो नानु आगले बंदे। मैं बाद में आया या बाद में आई तो कन्नड़ा में बोलेंगे नानु आमेले बंदे। नीवु यावागा बंद्री। नीवु का प्रयोग तब होता है जब आप जिस व्यक्ति को रेस्पेक्ट दे रहे, गौरव दे रहे, तब उनको नीवु करके बोलते हैं। कब यावागा आए बंद्री। तो ये बंद्री जब आए एक रेस्पेक्टिव वर्ड हो गया, उसी तरह बंद्री रेस्पेक्टिव वर्ड हो गया। नीवु यावागा बंद्री, ये बंद्री जो होता है सिर्फ प्रश्न में उपयोग करते हैं। तो नीवु यावागा बंद्री, तो ये बंद्री जो हो गया सिर्फ प्रश्न में पूछा जाता है, बंद्री। नीवु यावागा बंद्री। तो कोई आपसे पूछेगा नीवु यावागा बंद्री तो आप क्या उत्तर देंगे। मैं अभी आया, नानु ईग बंदे, नहीं तो नानु ईगले बंदे। मैं पहले आया तो बोलेंगे नानु मोदले बंदे, नहीं तो नानु आगले बंदे। मैं बाद में आया तो बोलेंगे नानु आमेले बंदे। अभी सीखेंगे आप लोग। तब ज्यादा लोग आते हैं तब आप पूछते हैं ना आप लोग कब आए। आप लोग कब आए तो कन्नड़ा में आप लोग को नीवुगळु बोलते हैं। कब को यावागा आए बंद्री, नीवुगळु यावागा बंद्री। आप लोग कब आए, नीवुगळु यावागा बंद्री। तो इधर देखिए, इधर बंद्री, इधर बहुवचन है तब इसलिए बंद्री का प्रयोग हो रहा है। इधर आप किसी व्यक्ति को गौरव दे रहे हैं इसलिए बंद्री करके प्रयोग हो रहा है। जब किसी व्यक्ति को आप गौरव दे रहे हैं तब उनको भी बंद्री करके बोलते हैं, और जो व्यक्ति बहुवचन में है तब भी आप बंद्री करके प्रयोग करते हैं। तो ये सिर्फ प्रश्न में पूछा जाता है, ये सिर्फ प्रश्न में प्रयोग किया जाता है। नीवु यावागा बंद्री, नीवुगळु यावागा बंद्री। तो आप उत्तर क्या देंगे हम लोग अभी आए,
हम लोग नावुगलु अभी ईगा आए बंदवी, इधर बंदवी तो आए को बंदवी करके बोल रहे हैं। हम लोग अभी आए, नावुगलु ईगा बंदवी, तो ये बंदवी जो हो गया ये बहुवचन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो बंदवी सिर्फ उत्तर में प्रयोग किया जाता है, जैसे बंदरी तो एक प्रश्न में प्रयोग किया जाता है और बंदवी जो है उत्तर में प्रयोग किया जाता है। नीवुगलु यावाग बंदरी, तो हम बोलेंगे नावुगलु ईग बंद्वी, नावुगलु ईग बंद्वी, नहीं तो नावुगलु ईगले बंद्वी। हम लोग पहले आए तो बोलेंगे नावुगलु मोदले बंद्वी, नहीं तो नावुगलु आगले बंद्वी। हम लोग बाद में आए तो कन्नड़ा में बोलेंगे नावुगलु आमेले बंद्वी। तो ये बंद्वी जो हो गया ये बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं और जब उत्तर देते हैं तब प्रयोग करते हैं। जो बंदरी जो हो गया वो सिर्फ प्रश्न पूछते हैं तब प्रयोग करते हैं। तो इतना समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, कब बंदरी कब बंदवी का प्रयोग करते हैं। तो अभी सीखेंगे वह कब आया, वह अवनु कब यावाग आया बंद, वह कब आया अवनु यावाग बंद। ये अवनु का प्रयोग तब किया जाता है जो व्यक्ति दूर में हो, पुल्लिंग में हो और एकवचन में हो, तब अवनु बोलते हैं। तो अवन यावाग बंदा, ये आया को इधर बंदा करके बोल रहे हैं, ये एकवचन में है इसलिए बंदा करके बोलते हैं। यदि वही बहुवचन में रहता तो हम बंदरी करके प्रयोग करते थे। तो अवनु एकवचन में है और पुल्लिंग में है इसलिए बंदा करके प्रयोग कर रहे हैं। ये बंदा भी प्रयोग कर सकते हैं और बंदनु करके भी बोलते हैं। तो बंदा बंदनु अब दोनों में कोई भी चीज प्रयोग करते हैं। तो इधर अवनु यावाग बंदा, वह कब आया अवनु यावाग बंदा, तो आप क्या उत्तर देंगे, वह अभी आया, वह अवनु अभी ईग आया बंद, अवनु ईग बंद। यदि वह पहले आया तो बोलेंगे अवनु मोदले बंदा, अवनु आगले बंदा। वह बाद में आया तो कन्नड़ा में बोलेंगे अवनु आमेले बंदा। ये हो गया पुल्लिंग में। अब स्त्रीलिंग में सीखते हैं। वह कब आई, तो वह को अवळु बोलते हैं, कब को यावाग आई बंदळु। तो वह कब आई अवळु यावाग बंदळु। तो अवळु का प्रयोग तब किया जाता है कोई व्यक्ति दूर में हो, महिला हो और एकवचन में हो, तब अवळु करके बोलते हैं। तो इधर आई बंदळु, इधर बंदा करके बोल रहे हैं, नहीं तो बंदनु बोल रहे हैं पुल्लिंग में। इधर स्त्रीलिंग में बंदळु बोलते हैं। अवळु यावाग बंदळु, वह कब आई अवळु यावाग बंदळु। तो आप क्या उत्तर देंगे, वह अभी आई, वह अवळु अभी ईग आई बंदळु, अवळु ईग बंदळु, अवळु ईग बंदळु, नहीं तो अवळु ईगले बंदळु। तो वह पहले आई तो कन्नड़ा में बोलेंगे अवळु मोदले बंदळु, नहीं तो अवळु आगले बंदळु। वह बाद में आई तो बोलेंगे अवळु आमेले बंदळु। यह कब आया, यह को इवनु कब यावाग आया बंद, यह कब आया इवनु यावाग बंद। तो इवनु तब प्रयोग तब किया जाता है जो व्यक्ति पास में हो, पुल्लिंग में हो और एकवचन में हो, तब इवनु बोलते हैं। तो इधर पुल्लिंग में है इसलिए इधर बंदा, पुल्लिंग में है और एकवचन में है इसलिए आया को कन्नड़ा में बंदा करके बोल रहे हैं। इवनु यावाग बंदा, तो आप क्या उत्तर देंगे, यह अभी आया तो बोलेंगे इवनु ईग बंदा, यह अभी आया इवनु ईग बंदा, नहीं तो इवनु ईगले बंदा। यह पहले आया तो कन्नड़ा में बोलेंगे इवनु मोदले बंदा, नहीं तो इवनु आगले बंदा। यह बाद में आया तो कन्नड़ा में बोलेंगे इवनु आमेले बंदा। तो ये हो गया पुल्लिंग का। अब स्त्रीलिंग का सीखते हैं। यह कब आई, यह इवळु कब यावाग आई बंदळु, यह कब आई इवळु यावाग बंदळु। तो इवळु का प्रयोग तब किया जाता है जो व्यक्ति स्त्रीलिंग में हो, महिला हो, एकवचन में हो और पास में हो, तब इवळु करके बोलते हैं। तो इवळु यावाग बंदळु, तो आप क्या उत्तर देंगे, यह अभी आई। अब बोलेंगे यह अभी आई तो यह इवळु अभी ईग आई बंदळु, यह अभी आई इवळु ईग बंदळु, नहीं तो इवळु ईगले बंदळु। यदि वो पहले आई तो कन्नड़ा में बोलेंगे इवळु मोदले बंदळु, नहीं तो इवळु आगले बंदळु। वह बाद में आई तो कन्नड़ा में बोलेंगे इवळु आमेले बंदळु। तो अभी सीखेंगे वे कब आए। तो इधर वे को अवरु बोलते हैं, कब यावाग आए बंद्रु। वे कब आए अवरु यावाग बंद्रु। तो अवरु का प्रयोग दो वाक्यों में किया जाता है। और पहला, जो व्यक्ति दूर में हो उनको हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, गौरव दे रहे हैं, तब अवरु का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति दूर में हो वो बहुवचन में हो तब अवरु का प्रयोग करते हैं। तो वे कब आए, तो इधर वे अवरु कब यावाग आए बंद्रु, अवरु यावाग बंद्रु।
तो इधर बंदरू करके प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इधर बंदा करके प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इधर एकवचन में है, तो जब बहुवचन में या रिस्पेक्ट दे रहे हैं तब बोलते हैं बंदरू। अवरु यावाग बंदरू, तो हम पूछ रहे हैं अवरु यावाग बंदरू, तो अब क्या उत्तर देंगे? वे अभी आए, वे अवरु अभी ಈಗ आए बंदरू, वे अभी आए अवरु ಈಗ बंदरू, नहीं तो अवरु ಈಗಲೇ बंदरू। वे पहले आए तो कन्नड़ा में बोलेंगे अवरु ಮೊದಲೇ बंदरू, नहीं तो अवरु ಆಗಲೇ बंदरू। वे बाद में आए तो कन्नड़ा में बोलेंगे अवरु ಆಮೇಲೆ बंदरू। तो इधर बंदरू जो हो गया, प्रश्न में भी बंदरू करके प्रयोग कर रहे हैं और उत्तर में भी बंदरू करके प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कब आए, तो ये को बोलेंगे इवरु, कब यावाग आए बंदरू, ये कब आए इवरु यावाग बंदरू। तो इवरु का प्रयोग भी दो वाक्यों में किया जाता है। जो व्यक्ति पास में हो उनको हम रेस्पेक्ट दे रहे, गौरव दे रहे, तब उनको इवरु बोलते हैं, और जो व्यक्ति पास में हो और बहुवचन में हो तब इवरु करके बोलते हैं। तो इवरु यावाग बंदरू, तो आप बोलेंगे ये अभी आए, तो इवरु ಈಗ ಬಂದ್ರು, ये इवरु अभी ಈಗ आए बंदरू, इवरु ಈಗ ಬಂದ್ರು, नहीं तो इवरु ಈಗಲೇ ಬಂದ್ರು। ये पहले आए तब बोलेंगे इवरु ಮೊದಲೇ ಬಂದ್ರು, नहीं तो इवरु ಆಗಲೇ ಬಂದ್ರು। ये बाद में आए तब बोलेंगे इवरु ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು, तो इवरु ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು। फ्रेंड्स जैसा बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक वंस परफेक्ट, तो आप परफेक्ट होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अलग अलग वाक्य आप बनाइए ताकि आप अच्छा से आप समझ सके और बोल सके। फ्रेंड्स यदि आप मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो ಮಿಸ್ ನಾ ಕರೆ। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಲ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।